बच्चों, आज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर 7 का 4th लेक्चर है। आज ऑलमोस्ट चैप्टर क्लोज ही कर देंगे, सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन छूटा रहेगा। बाकी हम लोगों ने सारा कंसेप्ट कर लिया था, बहुत सारा इलस्ट्रेशन भी किया था, सॉल्व एक्सरसाइज और कुछ कुछ बनाने के लिए दिया था। ठीक है, एक दो जो टॉपिक छूट रहा है, जो कंसेप्ट वाला, जो जर्नल एंट्रीज का, वो हम लोग देख लेते हैं। लोन बाय पार्टनर का तो एंट्री हम लोग कर लिए थे। अगर वो कम में सेटल करता है तो जो जितना का डिफरेंस है वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, अगर वो लोन कम में सेटल हो रहा है तो। फिर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस सब कर चुके थे हम लोग। इलस्ट्रेशन 12 कर चुके थे, 13 सीबीएसई में आया हुआ था, बोले थे करने। आज हम लोग 14 इधर एक दो क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूरा कंप्लीट डिटेल हम लोग को सारा चीज मिल जाए। ठीक है, तो उसके पहले एक हम लोग ये कर लेते हैं, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखो पहले ही हम लोग बोल चुके हैं कि जब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा तो सारा टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स सब शिफ्ट होता है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। उसमें कुछ छोड़ देते हैं, जैसे कैश एट बैंक, लोन। पार्टनर ने अगर पार्टनर को लोन मिला, पार्टनर को लोन दे रखा है तो लोन टू पार्टनर वो वाला कैश बैंक छूट जाता है, फिक्टिशियस एसेट छूट जाता है, और अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो सब छोड़ के सारा एसेट लायबिलिटी सब रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, अगर बैलेंस शीट में यहाँ पर गुडविल है कुछ एसेट साइड में, तो वो गुडविल भी उठ के जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उसका एंट्री क्या होगा, क्या है, इफ गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स, बैलेंस शीट में पहले से है तो उसको क्या होगा, पहले क्या होगा, जब वो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मल होता है सारे एसेट के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री कर लेंगे पहला। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अब अगर गुडविल से कुछ पैसा आता है, आपको पता है हम लोग पढ़े कि अगर इंटेंजिबल एसेट्स, क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है कि इंटेंजिबल एसेट से इतना पैसा आ रहा है तो मान के चलते हम लोग नील हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इससे रियलाइजेशन होता है तो, अगर कोई गुडविल के बदले कोई पैसा देता है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आएगा, या फिर कैश अकाउंट डेबिट करके। अगर ये गुडविल तुम्हारा यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बना, मान लो ये गुडविल यहाँ जाता है एसेट साइड में, और अगर ये रियलाइजेशन हो रहा है, इससे पैसा आ रहा है, तो फिर क्या होगा यहाँ पर एंट्री, बाय बैंक बोल के इसके बदले जो भी पैसा आ रहा है वो हो जाएगा। तो वो तो लेजर हो गया, जर्नल एंट्री ये होगा, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये होगा। तीसरा फिर क्या बोल रहा है, अगर गुडविल के बदले कोई कैश, मान लो पैसा नहीं दे रहा बट कोई पार्टनर बोल रहा है चलो गुडविल हम ले रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, वो बैंक के थ्रू नहीं होगा बल्कि पार्टनर, कंसर्न पार्टनर का
कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यही 3 एंट्री होगा। गुडविल के केस में गुडविल का हम लोग इसी तरह ट्रीटमेंट करेंगे। पहले जब उसको अगर वो बुक्स में है तब तो ये एंट्री है, बुक्स में जो होता है उसी को उठा के डालते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, अब उससे अगर पैसा आ रहा है, गुडविल के बदले कोई पैसा दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अब पैसा नहीं देके कोई पार्टनर उसको ले ले रहा है गुडविल को, तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब दूसरा में क्या बोल रहा है, अब गुडविल बुक्स में है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स। अब गुडविल बुक्स में है ही नहीं, यानी कि बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो जब है ही नहीं तो उसका ट्रांसफर का तो एंट्री होगा नहीं, तो ये पहला एंट्री, पहला केस में कोई एंट्री नहीं होगा, रहेगा तब तो उठा के डालेंगे। ठीक है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो सकता है, तो उसके लिए कोई पैसा दे सकता है कि चलो गुडविल इतने दिन से फर्म का था, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, चलो हम उसके बदले कुछ पैसा देना चाहते हैं। ठीक है, बुक्स में नहीं, पर बुक्स में जो रहता है वो क्या होता है, वो परचेज गुडविल या एक्वायर्ड गुडविल होता है। तो पहला केस में था कि जब वो रहेगा तो उसको उठा के रिलेशन में डालेंगे, जैसे दूसरा एसेट डलाता था, इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट। बट अब यहाँ पर बुक्स में है ही नहीं तो वो डलाएगा नहीं, नो एंट्री होगा। ठीक है, फिर ये पहला का ये हो गया। दूसरा में बोल रहा अगर उससे कुछ पैसा आता है तो ये सेम एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर कोई पार्टनर लेता है तो फिर ये सेम एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो दो केस दोनों हम लोग पढ़ लिए। गुडविल जब बुक्स में पड़ा रहेगा तो उसको कैसे उठा के डालेंगे रियलाइजेशन में, फिर उससे अगर पैसा आता है तो पैसा से, कोई पार्टनर लेता है तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके रियलाइजेशन में क्रेडिट। अगर बुक्स में नहीं है तो उसका कैसे कैसे एंट्री होगा। ठीक है, ये था एक गुडविल का छूटा हुआ था, तो ये हम लोग कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं ना जिसमें सारा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, कैश बैंक अकाउंट भी बनाना है, लोन अकाउंट भी बनाना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन उठा के उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको पूरा चैप्टर का जो भी है हम लोग कंसेप्ट पढ़े सब आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 13 तक सीबीएसई था, वो बोले थे बनाने, 14 सिंपल है, उसमें बस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने बोला है, बट इसमें लोन अकाउंट और ये सब नहीं है, तो इसको अभी छोड़ते हैं, ये देख लेना खुद बन जाएगा जब आगे बना देंगे। तो 15 भी रहने दो, 16 भी आसान है, चलो 17 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी है, उसको बनाते हैं। इलस्ट्रेशन 17। अब इस चैप्टर का बोलो तो कंसेप्ट एक छोटा सा और है, उसको छोड़ के बाकी पूरे चैप्टर का सारा कंसेप्ट बता दिए हैं। अब खाली जो भी है क्वेश्चंस देखोगे तो बन जाएगा। और इस चैप्टर में मेन क्या है, जर्नल एंट्री पहले ही बता चुके हैं, तो जर्नल एंट्री पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। और एग्जाम्स में भी देखना, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा, जर्नल एंट्री बनाने बोलेगा, या बहुत होगा तो क्या बोलेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बना दो। आगे हम लोग कुछ अनसॉल्व वाला जो एक्सरसाइज उसमें करेंगे, जो सीबीएसई में आया हुआ, तो देखेंगे। बट इस चैप्टर में मोस्टली जर्नल एंट्रीज का ही गेम है, तो जर्नल एंट्रीज बढ़िया से पढ़ लेना जो अभी तक सारा होता है। चल इलस्ट्रेशन 17 पेज है 7.27। ठीक है, इसको करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है देखो, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च दे दिया गया। बैलेंस शीट दे दिया है पूरे फर्म का। अब बैलेंस शीट एक बार देख लो, ऐसे ही क्या क्या दिया है देखो। लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन बाय मिसेस से मिसेस बी। देखो पार्टनर है ए बी, लेकिन लोन किसका है, मिसेस बी और मिसेस है, तो ये क्या है,
पार्टनर का लोन नहीं है, पार्टनर के वाइफ का, तो ये क्या हो गया, थर्ड पार्टी लोन है, आउटसाइड लायबिलिटी है, तो ये भी याद रखना रियलाइजेशन में जाएगा। अगर ये पार्टनर का लोन होता, लोन बाय ए या बी, तब वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता, बट ये उनकी वाइफ का है, यानी कि ये थर्ड पार्टी आउटसाइड लायबिलिटी है, तो ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और क्या क्या है, रिजर्व है, वो तो जाएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये चला जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट भी जा रहा है एसेट साइड में, तो उसका रिजर्व भी रियलाइजेशन में जाएगा लायबिलिटी में। और एसेट में क्या क्या है, कैश इन हैंड, बैंक स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, उसका प्रोविजन, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और लोन टू ए। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, उसका कुछ कुछ एडजस्टमेंट दिया, अब बोल रहा है शो द रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, बैंक अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए। इसमें देखो सारा चीज, जितना भी चीज बनता है सब चीज बनाने आपको बोल दिया, तो एक क्वेश्चन को डिटेल में कर लोगे आपको सारा कंसेप्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं, हम लोग को पता है रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे क्लोज होता है, सारा एसेट जितना भी है, देखो एसेट में क्या क्या हटेगा, कैश इन हैंड, कैश बैंक नहीं आएगा, ठीक है, बाकी जो जो आएगा वो देखो क्या क्या आएगा, टू एसेट्स में करके या सबको अलग अलग कर सकते हो, टू स्टॉक, और ये टू स्टॉक, स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। पहले जो जो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा उसको उसको डाल देते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट अगर गया है इस साइड में, तो इसका रिजर्व जो है करस्पॉन्डिंग दूसरे साइड में, उसको आपको लायबिलिटी को भी इधर ट्रांसफर करना होगा, याद रखना। एसेट में स्टॉक गया, इन्वेस्टमेंट गया, डेटर्स आ जाएगा, 20,000 से देखो डेटर यहाँ पे आया 20,000, तो इसका प्रोविजन जो फॉर डाउटफुल डेट है वो इधर आ जाएगा, ये भी याद रखना। डेटर के बाद क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा, बिल्डिंग भी आएगा, गुडविल भी आएगा। छोटा पड़ जाएगा ये अकाउंट, बिल्डिंग छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, नहीं तो टेबल छोटा पड़ जाएगा। तो बिल्डिंग और गुडविल, देखो गुडविल भी है यहाँ पर, बिजनेस का परचेज गुडविल है, उसको भी ट्रांसफर कर दिया। और तो कुछ नहीं आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं आएगा, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है। लोन टू ए अकाउंट, उसका अलग हम सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब लायबिलिटी साइड से उठा के देखो, डालो क्या क्या आ जाएगा। पहले जो जो आ जाएगा उसको डाल के रियलाइजेशन अकाउंट को जितना आसानी से बन सके पहले उसको बनाएंगे। बाय लायबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा, कितना 30,000, बिल्स पेएबल आ जाएगा, कितना 8,000। फिर देखो लोन बाय मिसेस ए मिसेस बी, यानी कि ये आउटसाइड पार्टी का लायबिलिटी, ये आएगा मिसेस ए, लोन बाय मिसेस बी, कितना कितना है 5,000 है, 10,000, ठीक है, ये भी आ गया। और कुछ देखो लायबिलिटी में है, लोन बाय बी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये पार्टनर का लोन है। जनरल रिजर्व ऑलरेडी यहाँ नहीं आएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में बटेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ डाले हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 13,000। देखो अब हम लोग को जो सबसे आसान काम था वो कर दिए, क्या किए, बैलेंस शीट से उठा के एसेट को इधर डाल दिए, लायबिलिटी को इधर डाल दिए, जो जो एसेट डालना था उसको डाल दिए, लायबिलिटी को डाल दिए, खत्म। रियलाइजेशन अकाउंट का आधा काम कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या देखना है,
अब जो जो क्वेश्चन में बोल रहा, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको जो जो बोल रहा है उसको पहले एडजस्ट करना है। मतलब रियलाइजेशन अब तो ये डाल दिया, अब इसका क्या क्या रियलाइजेशन हो रहा है, क्या लायबिलिटी का सेटलमेंट हो रहा है, उसका एंट्री कर देंगे, नेट गेन लॉस निकलेगा, वो फार्मर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब देखो पहला पॉइंट पढ़ो क्या बोल रहा है, ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेस ए। मतलब क्या बोल रहा है, जो ए का मिसेस ए का जो लोन था ना, मतलब ए की वाइफ ने लोन दे रखा था जो बिजनेस को, अब ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है चलो वो लोन हम उसको चुका देंगे, यानी कि ए अंडरटुक टू पे द लोन बाय मिसेस ए। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, देखो ये वाला लायबिलिटी खत्म हो रहा है तो उसका एंट्री इस तरह जगह होगा, लेकिन कौन किसके इसमें ट्रांजैक्शन होगा, यहाँ पर ए का, यहाँ पर क्या होगा टू ए का, एक मिनट यहाँ पर ठीक है, ए का कैपिटल अकाउंट होगा लोन बाय मिसेस से, ठीक है। यहाँ पर ए का कैपिटल अकाउंट कितना से, वो 5,000 से, क्यों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई लायबिलिटी है बिजनेस का, उसको कोई पार्टनर ले रहा है, तो उसका हम लोग एंट्री, हम लोग जनरल एंट्री में क्या पढ़े थे, अगर इसका समझ लो, ये पॉइंट का समझ लो क्यों इसका एंट्री हुआ, ये लोन मिसेस ए का था, यानी बिजनेस को एक मिसेस ए की वाइफ को 5,000 लौटाना था, तो ए बोला वो लोन हम लौटा दे रहे हैं, यानी वो पे कर रहा है, तो कोई लायबिलिटी को ये ले रहा था, इसका हम लोग एंट्री क्या पढ़े थे, हम लोग इसका जनरल एंट्री क्या पढ़े थे, वैसा केस में क्या हो जाता है, उसके कैपिटल अकाउंट, पहली बात तो लायबिलिटी सेटल हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, और जो पार्टनर कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर उसको लायबिलिटी को ले रहा है यानी वो पे कर रहा है, तो उसके कैपिटल में ऐड कर दे रहा है फॉर्म कि अब उसको देना होगा, ये मेरे बिहाफ में दे दे रहा है, ठीक है। तो ये एंट्री था, तो ये हो गया 5,000। अच्छे से समझो, सब जर्नल एंट्री का अगर कमांड है तो आपको इजी हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेस ए, ये तो हो गया, एंड टुक स्टॉक एट 4,000, और क्या बोल रहा है, ये स्टॉक का क्या वैल्यू है 5,000, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको स्टॉक को 4,000 में ले रहा है। तो जब स्टॉक को कोई एसेट को जब लेता है, ये तो कोई लायबिलिटी को जब पार्टनर ले रहा है तो ये एंट्री होगा। अब अगर कोई एसेट को लेता है तो उस केस में क्या हम लोग पढ़े थे, कंसर्न पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता था टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता था। तो ये स्टॉक अब इसको ले रहा है, ये वाला तो खत्म हो गया। अब क्या बोल रहा है, इस स्टॉक को 5,000 का स्टॉक को पार्टनर ये जो है वो 4,000 में ले रहा है। तो यहाँ पर जो पार्टनर ले रहा है भाई ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर सकते हैं 4,000 से, बस हो गया ये एंट्री। तो इसका एंट्री ये हो गया, 5,000 का सामान 4,000 में दे रहे हैं तो लॉस तो हो रहा है, बट यहाँ पर आ गया, जब इसको टोटल करेंगे तो खुद लॉस गेन पता चल जाएगा। ये एंट्री हो गया। अब देखो ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट देखो 10,000 का है, बोल रहा है बी क्या कर रहा है, हाफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसका इन्वेस्टमेंट हाफ 5,000, उसको 10% डिस्काउंट पे ले रहा है। मतलब 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट को वो बी बोल रहा है हम 4,500 में लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो पार्टनर एसेट को ले रहा है वहां उसका लिख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय, देखो सिंपल, जिसको ले रहा है उसके उल्टा में लिखना है तुमको। बी ले रहा है,
बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, लेकिन कितना से, वो 4500 में ही ले रहा है, ठीक है। तो ये एंट्री हो गया। दूसरा हो गया, देखो इन्वेस्टमेंट अभी तक आधा ही निकला है, मतलब आधा ही रियलाइज हुआ है, याद रखना। सिर्फ 5000 का इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुआ है, उसके बदले 4000 रुपया मिला है। 5000 के इन्वेस्टमेंट के बदले 5000 अभी भी इन्वेस्टमेंट में खड़ा है, याद रखना। अब क्या बोल रहा है, डेटर्स रियलाइज 19000। अब देखो ये 20000 का मेरे को डेटर था, लेकिन पैसा हमको कितना मिल रहा है, रियलाइजेशन उससे कितना आ रहा है, सिर्फ 19000 आ रहा है। डेटर्स तो नहीं होगा, रियलाइजेशन हो रहा है बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट करके, अब जिससे जिससे आ रहा है, किससे, डेटर से 19000 आ रहा है, ठीक है। एक ही बार बाय बैंक लिख दिए। अब जिससे जिससे रियलाइज हो रहा है, डेटर से 19000 आ रहा है, ये भी पूरा सेटल हो गया। उसके बाद क्या बचा, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। अभी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का 5000 बचा हुआ है, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग गुडविल ये सब का भी बचा हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ डेटर्स तक पहुंचे हैं। अब एक एक करके, क्रेडिटर एंड बिल पेबल वर ड्यू आफ्टर 1 मंथ। क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये जो लायबिलिटी था ना, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, इस पॉइंट को भी अच्छे से पढ़ो। क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल वेयर ड्यू आफ्टर 1 मंथ। ये जो इसको क्रेडिटर और बिल पेबल है, यानी 30,000 और ये 8,000 जो है, ये क्या करना था, बिजनेस को 1 महीने बाद देना था। लेकिन वो लोग क्या किया, तुरंत दे दिया। बिजनेस क्या कर रही है, उसको तुरंत सेटल कर रही है एट डिस्काउंट ऑफ 6% पर एनम, यानी 1 महीने का वो पहले ही पे कर दे रही है। 1 महीने पहले पे कर दे रही है, किस रेट से, 6% पर एनम से। तो इसका क्या होगा, मतलब कितना में वो सेटल हो रहा है, 30,000 का डेटर, इस पे 6/100 इंटू 1/12 कितना हो गया, 1/2, 150 रुपए का। इस पे डिस्काउंट देके पे कर रही, यानी 30,000 का -150, उसको कितना पे करना पड़ रहा, 29,850 में सेटल कर रही है वो, है ना। तो यहाँ पर टू बैंक करके पहला क्या हुआ, हाँ क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा है ना, क्रेडिटर को कितना पेमेंट कर रहे हैं, 29,850। क्यों, पूरा नहीं पे कर रहा ना, 30,000 पे उसको 1 महीने पहले पे कर दे रहे हैं, इस रेट से डिस्काउंट करा के, मतलब 6% पूरे साल का, तो 1 महीने का 1/12 से इसको कर दो, यानी 150 रुपये डिस्काउंट लेके हम उसको पे कर रहे हैं। तो 29,850 रुपये में क्रेडिटर पे कर दिए, और इसका डिस्काउंट भी देख लो, उसी तरह निकालो। इस पर कितना डिस्काउंट था, 8,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12, 1/2 40, यानी कि 40 रुपए कम लेके उसको भी पेमेंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में 40 रुपए माइनस करो तो 7,960 रुपए में उसको हम पेमेंट कर दे रहे हैं, सेटल कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। क्रेडिटर में आपका ये हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ए का लोन ले ही लिया है, उसका ये वाला ले लिया है, और इधर एसेट में हम लोग स्टॉक खत्म कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट आधा, डेटर्स खत्म कर चुके हैं। अभी हम लोग को अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग मानेंगे ये सब पूरा रियलाइज हो रहा है, इंटेंजिबल छोड़ के। आगे पढ़ते हैं क्या क्या बोल रहा है। प्लांट रियलाइज 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 है, वो 25,000 उससे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय PNM 25,000 लिख दोगे, यहाँ तक ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, बिल्डिंग 40,000 रियलाइज करवा रहा है। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या,
बिल्डिंग का वैल्यू है 15,000। ये क्वेश्चन गलत लिख दिया लग रहा है। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्लांट मशीनरी। अच्छा, बिल्डिंग है 15,000 और गुडविल है 4,000। बिल्डिंग है 15,000, गुडविल है 4,000। ठीक है, वो पीएल अकाउंट उठा के लिख देते। ठीक है, ये सब हम लोग ऐसे ट्रांसफर किए तो ये किया। तो प्लांट मशीनरी तक सेटल हो गया। इन्वेस्टमेंट में बचा हुआ 5,000। अब क्या बोल रहा, पॉइंट नंबर 5 में था प्लांट से 25,000 आ रहा है और बिल्डिंग से 15,000, जिसका उससे बाय बैंक में आना चाहिए कितना। यहाँ पर बाय बैंक है, बैंक का अकाउंट में आ रहा है। यहाँ पर खाली उसका साइड से रेफरेंस दे रहे हैं। बिल्डिंग में 40,000 बिल्डिंग से आना है। ठीक है, यहाँ पे 40,000 आ गया। अब पॉइंट नंबर 6 पढ़ो। पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है, देयर वॉज एन ओल्ड प्रिंटर इन द firm which had been written off and completely from the books. It is now estimated to realize 300। क्या बोला, प्रिंटर एक था जो कि फेंका गया था, राइट ऑफ हो गया था, उससे कुछ मिलना नहीं था। लेकिन जब राइट ऑफ हो गया था तो वो एसेट में था ही नहीं, तो वो इधर तो नहीं आया क्योंकि राइट ऑफ हो गया था, बैलेंस शीट में नहीं था। वो यहाँ तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इधर एसेट में नहीं आया। लेकिन उससे पैसा आ रहा, तो पैसा आ रहा है तो बस यहाँ पर प्रिंटर लिख के, मतलब बाय बैंक में उससे पैसा आ जाएगा। ये तो हमारे लिए गेनी है। 300 रुपये सीधा लिख दो। ठीक है, इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज। अच्छा, इससे पैसा नहीं आ रहा, बैंक में नहीं आ रहा है। 300 जो रियलाइज कर रहा है ना, वो क्या बोल रहा है, इट वॉज टेकन बाय बी एट दिस प्राइस। तो यहाँ पर बी उसको 300 रुपये में ले रहा है। तो बी जब कोई एसेट को लेता है तो क्या, कोई पार्टनर लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को, ये वाला बी, हाँ ये वाला हो जाएगा। कोई एसेट ले रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो रियलाइजेशन में इधर बाय बी कैपिटल अकाउंट 300 रुपये, प्रिंटर का दाम 300 रुपये ले रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, उसका पेमेंट होता है। तो एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन टू बैंक करके होता है। तो यहाँ पर रियलाइजेशन टू बैंक तो ऊपर लिखा ही है, यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना डाल देंगे, 1000। देखो अब सारा कुछ एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन अभी भी किसका किसका बचा हुआ है, बिल्डिंग बिक गया, प्लांट मशीनरी बिक गया, डेटर्स का सेटलमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट में अब भी 5,000 रुपये खड़ा है, क्योंकि आधा ही इन्वेस्टमेंट ये लिया था 4,000 में। तो उससे मान के चलेंगे, उससे आधा पैसा आ रहा है। तो 5,000 और हम मान के चलेंगे कि इन्वेस्टमेंट से भी आ रहा है। तो यहाँ पर बीच में यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट घुसा दो, क्योंकि पता है जब कोई एसेट ऐसा है जिसका कि रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दिया गया, तो हम मान के चलते हैं जो उसके बुक्स में पड़ा हुआ है ना, वो उसका रियलाइजेशन वैल्यू होगा। पी का कैपिटल अकाउंट और प्रिंटर के लिए उसको मिटा के नीचे लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो इन्वेस्टमेंट भी पूरा रियलाइज हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, गुडविल। देखो गुडविल में कुछ दिया गया है क्या, क्वेश्चन में कुछ भी गुडविल के बारे में नहीं दिया गया है कि उससे रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग को पता है अगर इंटेंजिबल एसेट्स का रियलाइजेशन का कोई फिगर नहीं दिया गया तो उसको नील मानते हैं। ये नहीं कि बुक वैल्यू से ही हम रियलाइज कर देंगे, वो नील हो जाता है। तो इसका कुछ भी पैसा इधर नहीं आ रहा। यहाँ तक सारा कंप्लीट हो गया। तो अब देख लो 30, 8, 5, 10 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किधर है भाई, 1,000 है। यहाँ पर हम 13,000 क्यों लिख दिए, सब थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख दिए, कि बैलेंस शीट से नीचे शिफ्ट कर दिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,000 था। ठीक है, और क्या बचा था हम लोग का, डेटर्स के अगेंस्ट में जो था, इसको इधर आना था, प्रोविजन फॉर डेट, डाउटफुल डेट, ये भी आना था। ये कितना था, प्रोविजन
उसी समय बोले थे जब स्टेटस लिख रहे थे यहाँ पे 2000 आना है, ठीक है। तो सारा एंट्री देखो रिकॉर्ड हो रहा है 30, 8, 5, 10, 1, 2, ए का कैपिटल अकाउंट से 4000, बी का कैपिटल अकाउंट 45 और बैंक से क्या रियलाइज हो रहा है 19000 डेटर, प्लांट, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट और बी प्रिंटर ले रहा है, ठीक है। यहाँ तक सब सही है। इधर भी यहाँ तक सब रियलाइज हो गया, गुडविल छोड़ के, गुडविल का कोई दिया नहीं है तो नील होगा। ए कैपिटल अकाउंट ये लोन ले रहा है। अब देखो यहाँ पर लोन ए का था, ए का लोन तो ये ले लिया, लेकिन अब इसको किसका लोन बचा हुआ ये अब भी पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम मान के चलेंगे उसका पेमेंट होगा। तो यहाँ पर टू बैंक करके यहाँ पर लोन बाय मिसेस बी। जब क्वेश्चन में नहीं दिया है कि इसका पेमेंट कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम मान के चलेंगे बैंक के थ्रू उसका पेमेंट हो रहा है, क्योंकि कोई भी लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी बिना पे किए नहीं रहता है। जब उसके बाद ही जब सारा लायबिलिटी सेटल होता है उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तक बात पहुंचता है। तो हम मान के चल रहे हैं ये जो लोन था बी का वो भी बैंक अकाउंट से निकलेगा, ठीक है। अब सारा लायबिलिटी सेटल हो गया, क्रेडिटर बीपी, लोन बाय मिसेस ए, लोन बाय बी, रिजर्व्स तो इधर इन्वेस्टमेंट और उसका ये सेटल, डाउटफुल डेट इधर से एसेट आया तो उधर आ गया, सब एंट्री हो गया। अब देखो अब यहाँ पर जो भी इसका टोटल है 1,53,800 आया, यहाँ भी कर दो 1,53,800। इस साइड ज्यादा है तो गेन है, गेन ऑन रियलाइजेशन, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, वो पार्टनर, कितना पार्टनर है ए और बी, ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है। जब कुछ नहीं दिया गया है तो हम लोग मानते हैं इक्वल, तो जो भी डिफरेंस होगा उसको इक्वल दोनों में दे दोगे, तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर 12,995 और 12,995 दोनों के कैपिटल अकाउंट में चला गया। देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया हमारा। इसको बढ़िया से समझो, एक ये बड़ा क्वेश्चन है बट इसको समझ लोगे तो इसमें सारा कवर हो जाएगा। हमने पहले क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, हमने सारा एसेट उठा के रख दिया, लायबिलिटी उठा के रख दिया। जो एसेट को क्वेश्चन में दिया गया है कैसे कैसे किस फॉर्म में रियलाइज हो रहा है, या तो बैंक में पैसा आ रहा है या फिर उसको कोई पार्टनर ले रहा है, सब हम लोग एंट्री कर दिए। अब जिस एसेट का छूटा हुआ है, मतलब कुछ बोल नहीं रहा है, उस एसेट का बुक वैल्यू पे हम मान लिए, जैसे इन्वेस्टमेंट छूटा था तो बुक वैल्यू पे उसको रियलाइजेशन हो रहा है, उस पर बैंक में पैसा आ रहा है। जिस इंटेंजिबल एसेट का नहीं दिया गया तो मान के चल रहे उससे कुछ पैसा कुछ रियलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी तरह लायबिलिटी का जिसका सेटलमेंट का सारा कुछ दिया हुआ वो हम लोग कर लिए कि बैंक से पे कर रहे हैं या फिर कोई पार्टनर ले रहा है, वो सब कर दिए। अब जिस लायबिलिटी का कुछ नहीं दिया गया, जैसे लोन बाय मिसेस बी का कुछ नहीं दिया गया, तो हम मान के चल रहे बैंक से उसका पेमेंट हो रहा है, ठीक है। लोन बाय मिसेस बी भी 10,000 जितना था वो पूरा पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम इस पे गेन, अगर इस साइड ज्यादा है तो गेन है, तो इस साइड ज्यादा था टोटल, इधर जो गेन हुआ वो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अभी हम ट्रांसफर कर दिए, ए के कैपिटल अकाउंट, बी के कैपिटल अकाउंट में। चलो तो ये रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। क्वेश्चन में जो बोला था रियलाइजेशन अकाउंट सबसे टफ यही है। अब आपको क्या बनाने बोल रहा बैंक अकाउंट बना लो, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना लो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लो, ये सब अब सिंपल है। इसके बाद हम लोग बैंक अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन को रहने देते हैं क्योंकि उससे देख देख के बनाना पड़ेगा, एक एक करके बनाते हैं फिर हम डिलीट कर देंगे। तो पहले हम लोग बैंक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब देखो बैंक अकाउंट में आपको पता है जो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है पहले वो क्या होगा, वो पीडी आएगा। कैश इन हैंड और बैंक को एक ही साथ रख लो तो दोनों को
बैंक अकाउंट कैश अकाउंट दोनों को, क्योंकि कैश इन हैंड भी बैंक में ही ट्रांसफर हो जाता है, तो यहाँ पर मान के चलो 2 BD कितना है 8,000 बैंक में और 5,500 कैश में, यानी 13,500 मान के चलो यहाँ पर है। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है। अब इसमें जिस जिस में बैंक का ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर देखो किस किस में बैंक का ट्रांजेक्शन है, ये पूरा जब सेटल कर रहे हैं ये वाला पूरा बैंक का, इसमें बैंक इन्वॉल्व है। बैंक में पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है 40, 5, 45, 45,000, 70,000, 89,000 यहाँ से आ रहा है, तो 2 एसेट रियलाइज बोल के 89,000 यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, हम लोग ओपनिंग बैलेंस देख लिए, एसेट से कितना पैसा एसेट बेच के आ जा रहा है 89,000। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद लायबिलिटी से कितना जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ना सब बैंक से पेमेंट हो रहा है, तो इसको जोड़ लो 29,796,1,000, ये हो गया 48,800। ठीक है, तो यहाँ पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, देखो यहाँ पर ना 2 रियलाइजेशन अकाउंट लिख दो, जो 2 रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में एसेट रियलाइज कितने का था यहाँ पर 89,000। ठीक है, और पेमेंट कितना किए थे बैंक से, उसका लायबिलिटी के लिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट liabilities paid 48,810। ठीक है, लायबिलिटी पे कर दिए। अब देखो और कहीं बैंक का ट्रांजैक्शन है क्या, अब क्वेश्चन में जो जो सारा लायबिलिटी हो गया, अब ना लोन बाय बी, देखो ये सब आउटसाइड लायबिलिटी के बाद अब क्या होता है, जो पार्टनर्स का लायबिलिटी है तो वो भी पेमेंट होगा। लोन बाय बी 10,000 है तो वो भी पेमेंट होगा। ठीक है, बाय लोन बाय बी वो पेमेंट होगा, क्यों, क्योंकि वो आउटसाइड लायबिलिटी का पहले पेमेंट हो गया, उसके बाद बैंक से अब किसको किसको, जो आउट पार्टनर को छोड़ के जिसका जिसका पहले उसका पेमेंट कर दिए, तो बी मेरा पार्टी है उसको पेमेंट कर दिए। ठीक है, उसके बाद अब लोन 2A जो है एसेट में, देखो बैलेंस शीट में उससे पैसा आएगा इसी बैंक अकाउंट में, क्यों लोन 2A उसका जितना है 6,000 रुपये, हम ये मान के चलते, वो ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा कि वो लोन चुका रहा है या वो आप बी को लोन पे कर रही है, हमको खुद रियलाइजेशन बनाना है, तो हम खुद रियलाइजेशन बना लिए। उसके बाद जब बैंक का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं बी का लोन भी जो था उसको पे करेंगे, ए का लोन था, ए का लोन से पैसा आएगा, ए ने लोन ले रखा था। ठीक है, और कुछ है बोल रहा है, और एक है और कुछ नहीं है, बस यही है। ये इसमें कैश और ये दोनों मिला के रखे हैं। ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट का पेमेंट के लिए जो भी रियलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट से बेच के पैसा है वो, ये सारा लायबिलिटी जितने में सेटल हुआ वो, और ए जो लोन ले रखा था वो लौटा दिया, बी का जो लोन था वो पेमेंट कर दिए बैंक से। ठीक है, तो ये बैंक का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, अभी इसका टोटल कर दो, इस साइड हो गया 1,08,500, इस साइड देखोगे कि इस साइड ज्यादा इस साइड कम है, तो जो पैसा अभी होगा ना यहाँ पर जो बचा होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो पार्टनर का अभी जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे
तब वहां पर हम देखेंगे कि किसको क्या पेमेंट करना है। ठीक है, ये बैंक अकाउंट बन गया, अभी ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, अभी इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद लोन बाय ए देखो, एक लोन बाय ए अकाउंट देख लो, यहीं पर है। उसमें क्या था, 2BD लोन बाय बी देखो, लोन बाय बी में बाय BD इधर उसका था, लायबिलिटी था ओपनिंग, उसको बैंक से यहाँ से खत्म किए तो लोन अकाउंट बी का क्लोज हो गया। लोन 2A उसमें एसेट था तो वो 2BD में था 6000, उसको बैंक में वो पैसा दिया, उससे पैसा आया तो ए का लोन 2A और लोन बाय बी दोनों क्लोज हो गया। ठीक है, बैंक अकाउंट बन गया। अब हम लोग यहाँ पर एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, जगह ही कम पड़ जा रहा है। चलो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहीं पर देखो, अब इसको दोनों इरेज कर देंगे तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में देखो क्या बोल रहा है, बाय BD रियलाइजेशन अकाउंट डिलीट कर दे, इसको इरेज करके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये वाला भी लोन अकाउंट का बी बनाओगे ना, वहां से उठ के पैसा आ रहा है, वहां से यहाँ से पैसा जा रहा है और इसमें लोन अकाउंट का ए से पैसा आ रहा है, तो ए का भी लेजर बनेगा, ए लोन का अकाउंट का, बी का लोन अकाउंट का, उसका भी लेजर अलग बन रहा है उसका अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इरेज करते हैं तब यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, तब समझ में आएगी। बट इससे कितना ट्रांसफर हो रहा है, अच्छा ये भी तो देखना होगा ना, इससे कितना पैसा उठ के आ रहा है, किसके किसके कैपिटल में कितना कितना पैसा उठ के आ रहा है। ठीक है, ये आप लोग के बुक में सॉल्व है, इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। देखो ये लेंदी क्वेश्चन था और इसमें रियलाइजेशन वाले में लेंदी रहता है, इसलिए बोर्ड में आपको सारा कुछ बनाने नहीं बोलेगा कि आप रियलाइजेशन भी अकाउंट बना लो, कैपिटल अकाउंट बना लो, बैंक का अकाउंट बना लो, लोन अकाउंट बना लो। क्वेश्चन में सिर्फ आपको ज़्यादा जर्नल एंट्रीज बोलेगा या रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोल देगा, उस तरह करके बोल सकता है। बट ये फुल फ्लेज क्वेश्चन करने के लिए जिसमें हर कंसेप्ट आ जाए, ये हम लोग एक सबसे लेंथी क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जैसे बनाते हैं उस तरह बनाएंगे। कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो बनाने आ रहा है कि भूल गए? ठीक है, यहाँ पर कैसे होता था, जो इनका पहले तो ओपनिंग बैलेंस होता था उसको लिख देते थे, बाय BD कितना कितना है, 13,000 13,000। ठीक है, अब इसके बाद देखो कहाँ कहाँ से आ रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट में देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में पहला देखो, पहला देखो रियलाइजेशन अकाउंट में 2A कैपिटल बोल के क्या हो रहा है, लोन बाय मिसेस ए। ठीक है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर तो उसमें पैसा आ रहा ना, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में देखो, ए कैपिटल में ए क्या कर रहा था, ए जो है मिसेस ए का लोन को चुका रहा था, तो उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो रहा था, तो यहाँ पर बाय मिसेस वो लिखने का जरूरत नहीं, आप सीधा बाय रियलाइजेशन लिख दोगे। मिसेस ए का लोन चुका रहे हैं तो इसको ए को 4,000 रुपये कितने में चुका रहे हैं, 5,000, तो ये इसके कैपिटल में आ गया, ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, और फिर रियलाइजेशन अकाउंट में और देखो डेबिट में इधर कुछ है क्या, किसी का कैपिटल गेन जो ट्रांसफर हो रहा है उसको भी लिख लो, बाय रियलाइजेशन जब गेन हो रहा है तो उनके इसमें ऐड होगा 12,995 यहाँ तक। ठीक है,
अब देखो रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड उठाओ और इधर देखो इसमें लिखेंगे क्या हो रहा है। पहला में दूसरा वाला एंट्री में ए कैपिटल अकाउंट जो वो स्टॉक लिया था, तो स्टॉक लिया था 4000 से, तो उसका उतना पैसा उसके कैपिटल से कम हो गया। ठीक है, स्टॉक नहीं लिखेंगे, टू रियलाइजेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, बी क्या किया था, इन्वेस्टमेंट लिया था, तो यहीं पे टू रियलाइजेशन में 4000 है, और बी क्या किया था, इन्वेस्टमेंट 4500 में लिया था, तो वो 4500 इधर आ गया। उसके बाद क्या है, बी प्रिंटर भी लिया है, बी प्रिंटर लिया है 300 का, उससे भी डेबिट हो गया उसका अकाउंट। और कुछ है क्या, हाँ अब कोई रिजर्व था बुक्स में, देखो अब बैलेंस शीट पढ़ो। पहले रिजर्व था 10,000 का, उसको हम लोग बांटे कहाँ हैं, अभी तो वो भी बटेगा ना जो बैलेंस शीट में बटना था, जो कहीं रियलाइजेशन में नहीं गया था। रिजर्व से 10,000 का 5,000 पहले ये बट गया। अब देखो पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस था, वो भी बटेगा। पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस का कितना था, 3500, तो वो आधा आधा बटेगा क्योंकि दोनों इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यहाँ तक ठीक है, रिजर्व भी आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया। अब इसको टोटल करेंगे, जिसका पैसा जिसका कैपिटल अकाउंट में ज्यादा है वो पैसा ले लेगा, जिसका कम है वो पैसा लेके आएगा। ठीक है, तो इसका टोटल देखते हैं, टोटल है 35,995, इसका है 3995। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा उसके, अब बैंक अकाउंट से इनके कैपिटल में क्रेडिट में ज्यादा है, तो इनको पैसा मिलेगा, बैंक से इसको पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट से। इसको कितना मिल जाएगा, 30,245, और इसको कितना मिल जाएगा, 24,445। ठीक है, इसको भी पैसा मिल गया, इसको भी पैसा मिल गया। अब क्लोज हो जाना चाहिए, सारा एसेट लायबिलिटी बेच के रियलाइजेशन अकाउंट बनाए, वहां से प्रॉफिट गेन लॉस आ गया। उसके बाद बैंक अकाउंट भी हम बना लिए। बैंक अकाउंट में जो पैसा था अब इनको मिलेगा तो बैंक से निकलेगा, तो बैंक क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर यहाँ पर निकलेगा बाय पार्टनर्स, ए कैपिटल और जो भी है ए कैपिटल बी कैपिटल, ये जो करोगे तो यही आएगा 30,200। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे ना तो इतना ही 30 to 45, और बी को 24 445। ठीक है, देखो यहाँ पर सब बन गया, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, बैंक अकाउंट बन गया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन गया, लोन अकाउंट हम लोग बता ही दिए, दो बनेगा, उससे लोन से एक एंट्री बैंक में आएगा, यहाँ पर एक इधर लोन बाय बी से, एक लोन टू ए से इधर आएगा। तो इस तरह देखो चारों बन गया अकाउंट। ये कितना था, लंबा क्वेश्चन, बट अच्छा था, इसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, सब अकाउंट हो गया बनाना, इसको प्रैक्टिस करना। अब ये जब बना लिए ना तो अब आपको ये 14 बहुत आसान लगेगा। ठीक है, 15 भी बहुत आसान लगेगा, 16 भी बहुत आसान लगेगा, क्योंकि 17 सबसे लंबा क्वेश्चन था और ये हम लोग कर लिए। तो ये 14, 15, 16 आपको खुद प्रैक्टिस करना है। 18 भी सेम है, आसान है। 18, 19 सब आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे, सब बड़ा बड़ा है, और ऐसे बहुत ये सब इजी ही है बट लेंदी है, आप लोग करते रहना, सारा कंसेप्ट हम लोग बता ही दिए सब। अब 20, 21 सब बन जाएगा, एक बनाए सब आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे। इसमें से मोस्टली इतना बड़ा आता नहीं है, बट आपको सब प्रैक्टिस करना है। आप लोग को मेन सीखना है जर्नल एंट्री सारा, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने तो सीखना ही सीखना है, उसका कितना गेन लॉस आया वो सीखना है। उसके बाद का ये प्रोसेस है कि फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट क्लोज होगा,
फिर लोन ऑन का अकाउंट सब क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, तो क्लोज करना है, ठीक है। अगर दिया रहेगा तो सब बनाना, नहीं तो आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज और रियलाइजेशन बनाने बोलेगा, वो आपको बना लेना है, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज ही है। ascertaining sundry asset by preparing, ये पेज 7.37 में एक कंसेप्ट है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। छोटा सा कंसेप्ट है, अच्छा है इसलिए बता दे रहे हैं। बाकी जो सारा हम लोग पढ़ चुके हैं सब कंसेप्ट पे, उसी पे न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एक दो जो भी है कर लिए हैं, बाकी सब उसी पे है। आप लोग आराम से करना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार हो प्रैक्टिस करते रहो। चलो, इसमें क्या बोल रहा है ना कि हम लोग सन्ड्री एसेट्स, यानी कि ना कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको एसेट दिया ही नहीं है, एसेट्स टोटल एसेट फिगर मिसिंग है, तो उस समय आपको कैसे निकालना है एसेट। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, लायबिलिटी का फिगर दिया रहेगा, जो भी सारा कुछ दिया है रहेगा, लेकिन आपको एसेट नहीं दिया रहेगा। तो बोलता है उस केस में ना आपको एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट ऐसे ही बना लेना है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस शीट मेरे को चाहिए ही चाहिए, उससे हम लोग देखते हैं कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, उसको उठा के डालते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब आपको बैलेंस शीट नहीं दिया है और आपको कुछ कुछ फिगर दिया हुआ है, तो बोलता है वहां पर आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लो, वहां पर जो फिगर मिसिंग है उसको निकाल लो, फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन 22 एक है इलस्ट्रेशन, वो एक देखो, इलस्ट्रेशन 22 देखो क्या बोल रहा है। इलस्ट्रेशन 22 में बोल रहा है कि ए बी पार्टनर है, जो कि प्रॉफिट लॉस अपना 4/7 3/7 में शेयर कर रहा है। वो लोग पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं 31 मार्च इतना को। ऑन दैट डेट, देखो उस डेट में क्या बोल रहा है, फर्म ए और बी का कैपिटल दिया गया है, क्रेडिटर दिया गया है, कैश का फिगर दिया गया है, और बोल रहा है कि रिमेनिंग एसेट, एसेट से कितना पैसा है वो दिया गया, और एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन दिया गया है। अब इसमें आपको एसेट का फिगर कहीं नहीं है, देखो ए का कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट कहीं है ही नहीं, तो पहले आप बैलेंस शीट बनाओ ना। तो यहाँ पर हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहे हैं, और जो जो दिया गया उसको पहले लिख रहे हैं। क्या क्या दिया गया, क्रेडिटर दिया गया मेरे को, कितना दिया गया 23,150 ये दिया गया है। कैपिटल अकाउंट दिया गया है, किसका किसका, जिसका कैपिटल अकाउंट दिया गया वो बना लो, ए का बी का, दोनों का दिया गया 125,030 और 2,070, ठीक है। यहाँ दिया गया हमको इतना सारा चीज लायबिलिटी साइड का दिया गया है, ठीक है। कैश बैंक भी दिया गया यहाँ पर, हमारा कैश और बैंक का फिगर दिया गया 4520। लेकिन देखो एसेट कहीं नहीं दिया गया, खाली बोल रहा है कि एसेट बेच के हमको इतना पैसा आ रहा है, लेकिन एसेट कितने का वो नहीं दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर जो भी डिफरेंसेस होता है, तो यहाँ पर हम मानते हैं ये होगा
सन्ड्री एसेट क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर। यहां पर इसको इससे ये माइनस कर दो, ये मान के चलेंगे ये सन्ड्री एसेट्स है, मतलब आपका मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गया। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं दिया गया था और ये एसेट का भी फिगर नहीं दिया था, तो हम लोग बैलेंस शीट पहले बना लेंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोल के उसमें हम लोग क्रेडिट जो जो दिया गया वो सब बैठा दिए। देख रहे हैं ये फिगर बैलेंसिंग फिगर मेरा एसेट का है, ठीक है। अब यहाँ तक बन गया। अब इसके बाद जो बोल रहा है क्या कि रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, तो रियलाइजेशन अकाउंट में सब ये एसेट उधर डाल दो, क्रेडिटर इधर डाल दो। इससे एसेट से रियलाइज हो रहा है उसका फिगर दिया गया है कि 1,24,910 एसेट से रियलाइज हो रहा है। क्रेडिटर को कुछ नहीं दिया गया तो क्रेडिटर को पूरा जितना है उतने का क्रेडिटर पेमेंट हो रहा है, ठीक है। और कैश एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया गया वो भी रियलाइजेशन में डेबिट करो। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस ऑन रियलाइजेशन हो रहा है, वो ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी का कैपिटल अकाउंट में। दोनों का कैपिटल अकाउंट बना लो, कैश अकाउंट बना लो, ठीक है, सिंपल। अब ये इलस्ट्रेशन 22 समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये चीज बनाना था, बाकी आगे का तो हम लोग पढ़ लिए वही चीज। तो देखो आज ये चैप्टर क्लोज हुआ। इसके अब हम लोग एक क्लास में इसके सारे एक्सरसाइज करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड्स में आए हुए हैं उसको करके ये क्लोज करेंगे। फिर दूसरा वॉल्यूम हम लोग उसके बाद शुरू करेंगे। तो एक क्लास में सारा पहले एक्सरसाइज कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी अब यहाँ तक रहने दो, और क्या करना है इस वीडियो को शेयर करना है। जो 12 के अकाउंट्स का ट्यूशन लेते हैं उसको दे देना, उसके काम आएगा। बोलना सब्सक्राइब कर ले, नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आएगा। चलो बाय।